नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। दिल्ली के सत्या निकेतन इलाके में पुरानी निर्माणाधीन इमारत गिरी, 5 मजदूर मलबे में फंसे। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दक्षिणी दिल्ली के सत्या निकेतन इलाके में सोमवार दोपहर एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई। दमकल की 6 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 5 मजदूर मलबे में फंस गए हैं। उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली के सत्या निकेतन इलाके में सोमवार को एक मकान के रह जाने के मलबे में 5 मजदूरों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस समय यह मकान गिरा उस समय उसकी मरम्मत का काम चल रहा था। दिल्ली दमकल सेवा के निदेशक अतुल गर्ग ने कहा कि हमें दोपहर करीब 1:24 पर यहां सत्या निकेतन बिल्डिंग नंबर 173 में एक घर गिरने की सूचना मिली थी। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं। उन्होंने कहा कि 5 मजदूर मलबे में फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने कहा कि उनकी टीम भी मौके पर है और बचाव अभियान में मदद कर रही है। खबर का सच के लिए दिल्ली से शाहनवाज खान की रिपोर्ट। मुकेश जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर जो बिल्डिंग है? ये बिल्डिंग ऑलरेडी डेंजर थी। इसके लिए निगम ने पहले 31 मार्च को ऑलरेडी एडवाइजरी जारी कर दी थी। उसके बाद हमने पुलिस को भी कंसर्न डिपार्टमेंट पुलिस को भी लिखा है, आरके के SHO को भी लिख के दिया है। उसके बाद SDM को भी लिखा गया, तहसीलदार को भी लिखा गया, रजिस्ट्रार को भी लिखा है कि इस बिल्डिंग में किसी भी तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इसमें चोरी छुपे जिस तरह से काम चल रहा था उसके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई बनती है, चाहे मकान मालिक हो, अगर अधिकारी की तरफ से कोई लापरवाही बरती गई है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मकान मालिक मुझे यहाँ नहीं रहते हैं तो उनको भी हर तरह से इस चीज़ को लेकर के इंटीमेट किया गया। आपको कितने लोग फंसे हैं, क्या उनके रेस्क्यू? ये एग्जैक्ट जानकारी अभी नहीं आई है, बट 2-3 लोगों को फंसे होने की संभावना है, क्योंकि इस बिल्डिंग में कोई बहुत ज़्यादा लोग रहते नहीं थे, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग थी। इसमें रिपेयरिंग का काम चल रहा था। निगम की तरफ से नोटिस सर्व किए गए थे कि बिल्डिंग में रिपेयर नहीं हो सकता, ये बिल्डिंग खतरे में है, ये कभी भी किस समय गिर सकती है। रिपेयरिंग के वक्त बिल्डिंग है, क्या हो रहा था यहाँ पे, कुछ अभी क्लियर हुआ? ये जानकारी में नहीं आया। आई थिंक मेरी जो जानकारी में आया, मकान मालिक यहाँ नहीं रहते, जो ओनर्स हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं किसी माध्यम से इंटीमेट करने की कोशिश करी गई है अभी तत्काल फिलहाल से, और विभाग के सभी अधिकारी इस चीज़ को कवर करने के लिए, बताने के लिए लगे हुए हैं। मस्जिद बन रहे थे क्या सर इसके अंदर? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मुझे मेरी जानकारी में आया कि किसी का अपना घर था, वो उसके रिपेयर करना चाह रहे थे, क्योंकि कहीं बजट का अगर इशू था तो उनको लगा कि हम इसको रिपेयर करके, बट निगम ने अपना कार्य, जो बिल्डिंग पूरी खतरनाक जोन में थी, डेंजर जोन में थी, वो अपनी घोषणा करके पूरा पत्रा व्यवहार के साथ में पूरे पत्र के लेटर के चिट्ठियां करके हमने इसको दिया हुआ है। पहले से 31 मार्च को निगम ने इस पर नोटिस चिपकाया था। उसके बाद में 14 अप्रैल को थाने में, फिर SDM को, इन सबको विभाग ने पत्र देने का, इंटीमेट करने का काम किया गया था। वो सब पत्र की कॉपी निगम के अधिकारियों के पास में, हमारे पास में है। कितने लोग अभी फंसे हो सकते हैं सर इसमें? मजदूरों का अभी 2-3 लोगों की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे काम कर रहे थे। हाँ, 15 से 20 लोग, मुझे नहीं मालूम, बट अभी मेरी जानकारी में पता लगा कि 2-3 लोग अंदर मलबे में दबे हुए हैं, जिनकी आवाज़ भी आ रही है। उन तक पानी वगैरह पहुँचाने का काम भी किया गया है। इसी तरह की कार्रवाई करेंगे? आप लोगों ने कहा है कि हमने पत्राचार किया। जिसके खिलाफ जिसकी भी लापरवाही मिलेगी, चाहे वो मकान मालिक हो, अगर अधिकारी की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई लापरवाही है तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सूर्यान जी, आप बोले कि पुराना बिल्डिंग है, मगर यहाँ कंस्ट्रक्शन तो कल भी यहाँ पर जो है खंभे लगाए गए हैं, क्या कहेंगे, ये पुराने हैं या नहीं है? नहीं, ये नीचे रिपेयरिंग का काम चल रहा दिख रहा है। मैंने अंदर जाकर के देखा है मैंने, और उसमें पूरी तरह से उसको रिपेयर करने का काम किया, जबकि वो रिपेयर नहीं हो सकता था, क्योंकि बिल्डिंग ये पूरी तरह से नींव की तरफ से कमजोर हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं इसको टेम्परेरी बेसिस पे खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आज़ाद है। आज़ाद, कितने लोग अंदर काम कर रहे थे? 7 लोग था। अच्छा, कौन कौन? नसीम, गुलफराज और असलम, बिलाल और अरमान, और नाम ध्यान नहीं उतना हमको। अच्छा, हाँ, तो जो है, आप ये बताइए, आप भी अंदर में काम कर रहे थे? नहीं, हम यहाँ नहीं थे, हम दूसरी जगह थे। हमारा भाई ने कॉल किया था। अच्छा, जो अंदर फंसा हुआ वो मुझसे कॉल अच्छा, किया था। जो अंदर में दबा हुआ था उसने आपको कॉल किया? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, अभी कौन कौन निकले हैं? अभी 3 निकला है, बिलाल निकला है, असलम निकला है, हाँ, और अरमान निकला है। अच्छा, अभी 4 और फंसा हुआ है। अच्छा, 4 और फंसे हुए, टोटल 7 लोग अंदर 7 दबे। लोग था। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हो? हम बिहार के रहने वाले। कहाँ? अररिया जिला। अररिया। अच्छा, कब से काम चल रहा था यहाँ पे? ये 2 महीने से चल रहा था। 2 महीने से? 2 महीने से ये लोग आया हुआ था गांव से। हम दूसरी जगह थे, मिल नहीं पाते थे, फोन पे बातचीत होते रहता था। और यूपी में थे हम, यहाँ पर नहीं थे। वहाँ से आया, अभी ऑटो करके यहाँ पर आया, गाजियाबाद की तरफ। ठीक, ये आपके कौन है? मेरा भाई है। अच्छा, इसमें कौन है भाई आपका? नसीम।
नसीम को निकाल दिया गया। नहीं निकाला है अभी। दो है अभी दो। आपका नाम? मनीष अग्रवाल, यहाँ से काउंसलर हूँ। मनीष जी, क्या हुआ था, कितने बजे की कॉल थी और क्या सुनने में आप क्या देखे? ये कुछ पुरानी बिल्डिंग थी, 2 मंजिला गिरी है। मेरे को सूचना आई तो मैं यहाँ अपना पुलिस यहाँ पर लगी हुई है, फायर ब्रिगेड लगी हुई है, NDRF लगी हुई है, MCD के कर्मचारी लगे हुए हैं। कुछ शायद 3-4 लोग उसमें दबे हो सकते हैं, पर अभी उनकी आवाज़ भी आ रही है। अभी उनको बचाना ही यहाँ पर सब। नया कंस्ट्रक्शन हो रहा था क्या? नया नहीं है, पुराना है सारा। रेनोवेशन कुछ अंदर हो रही थी, तो वो मजदूर हैं शायद जो काम कर रहे हों। कितने बजे की कॉल थी और आप कितने बजे? कॉल तो मुझे नहीं पता, पर मेरे को जैसे ही कॉल आई यहाँ से तो मैं जब ही आ गया 5 मिनट में। अच्छा, क्या कहेंगे किस तरीके से? अभी तो भगवान सबको सुरक्षित निकल जाए, यही उद्देश्य है। सारे डिपार्टमेंट लगे हुए हैं और भगवान ने चाहा सब सुरक्षित निकल जाएंगे। आपकी टीम MCD से कौन आए हैं? जी, MCD से टीम कौन आए हैं? MCD के सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। अच्छा।